लालची पराठा वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगला बसेड़ी में भीषण गरीबी में पला बड़ा था भोलानाथ। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास न जमीन थी, न शिक्षा, न कोई हुनर। एक दिन अपने गांव के एक बूढ़े बाबा ने कहा, ग्रेटर देन बेटा, शहर जा और पराठे बेच। सच्चाई से मेहनत करेगा तो भगवान भी साथ देगा। भोलानाथ ने उसी दिन अपने माँ के पुराने तवे को उठाया, पिता की फटी कमीज पहनी और चल पड़ा दिल्ली की ओर। दिल्ली पहुंचना उसके लिए किसी युद्ध जीतने से कम न था। रात रेलवे स्टेशन के बाहर सोया और सुबह कनॉट प्लेस की गलियों में तवा जमाया। शुरुआत में किसी ने नहीं खरीदा, पर जब उसने 5 रुपये में आलू का गरम पराठा देना शुरू किया तो लोगों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ग्रेटर दैन ओए लालची पराठा वाला आ गया, क्योंकि इतना बड़ा पराठा कोई इतनी सस्ती कीमत में नहीं देता था। नाम भले मजाक उड़ाते हुए रखा गया था, लेकिन लालची पराठा वाला अब पहचान बन चुका था। भीड़ बढ़ी, आमदनी बढ़ी, पर अब भोलानाथ की सोच भी बदलने लगी। अब वह पराठों में तेल ज्यादा डालने लगा ताकि लोग जल्दी प्यासें और उसकी 10 रुपये वाली बोतल बंद पानी भी खरीदें। फिर वो अधब के आलू भरने लगा, मसाले की मात्रा बढ़ाकर चटपटा बना दिया ताकि लोग और मंगवाएं। अब वो सस्ते आलू, सड़ी सब्जियां और बासी आटा भी इस्तेमाल करने लगा। लोग अब भी खाते थे, पर कई लोग बीमार भी होने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत जो रोज उसके पास आती थी, बीमार पड़ गई। उसी के पराठे खाने से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। अस्पताल में भर्ती हुई। उसके बेटे ने आकर कहा, ग्रेटर दैन तेरी लालच ने मेरी माँ को बीमार कर दिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। उस दिन पहली बार भोलानाथ डर गया, पर डर जल्द ही लालच में बदल गया। अब उसने 2 और लड़के रख लिए जो उसके जैसे ही पराठे बनाते। नाम था लालची पराठा सेंटर। ब्रांचेज खुलने लगी दिल्ली के 6 जगहों पर। अब उसके पास बाइक थी, बैंक बैलेंस था, लेकिन चैन नहीं था। गांव से एक दिन खत आया। माँ ने लिखा, ग्रेटर दैन बेटा, सुना है तू अब बड़ा बन गया, पर याद रखना, जो रोटी किसी को नुकसान पहुंचाए वो रोटी नहीं जहर होती है। भोलानाथ ने वो खत पढ़ा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। वो जिस कॉलोनी में पराठे बेचता था वहीं एक लड़की सुहानी रोज आती थी। वह पढ़ी लिखी थी और समाज सेवा करती थी। सुहानी ने भोलानाथ से कहा, ग्रेटर दैन तुम में हुनर है, पर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया है। पहली बार किसी ने उसके हुनर की तारीफ की और साथ ही कटाक्ष भी। भोलानाथ को लगा जैसे कोई आईना दिखा रहा हो। एक दिन भोलानाथ को अपने स्टॉल पर एक बच्चा बेहोश मिला। डॉक्टर ने बताया, ग्रेटर दैन खराब तेल और बासी पराठे के कारण पेट में इन्फेक्शन हुआ है। भोलानाथ टूट गया। उस दिन उसने अपनी सारी ब्रांच बंद कर दी और खुद उस बच्चे के इलाज में लग गया। कई महीनों बाद जब वो वापस लौटा तो अब उसके पास सिर्फ एक तवा और एक नया बोर्ड था। ग्रेटर दैन ईमानदार पराठा वाला, शुद्ध घी का पराठा, माँ के हाथ जैसा स्वाद। कीमत 10 रुपये, लेकिन स्वाद दिल से। अब वो हर पराठा खुद बनाता, सब्जी खुद काटता और हर ग्राहक को भाई या बहन कहकर बुलाता। समय बदला। अब सुहानी ने भी उसकी मदद की। उसका स्टॉल स्वच्छ और आकर्षक बना। बिना किसी प्रचार के ईमानदार पराठा वाला सोशल मीडिया पर छा गया। लोग वीडियो बनाते, उसकी सच्चाई को शेयर करते। एक दिन एनडीटीवी और अन्य चैनलों ने उसके इंटरव्यू लिए। जब पूछा गया, ग्रेटर दैन आपको पहले लालची कहा जाता था, अब ईमानदार, क्या फर्क है? भोलानाथ ने जवाब दिया, ग्रेटर दैन लालच में कमाई थी, पर नींद नहीं। ईमानदारी में चैन है, दुआएं हैं और माँ की मुस्कान है। भोलानाथ ने दिल्ली से कमाए पैसों से अपने गांव में माँ का पराठा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को खाना और शिक्षा दोनों मिलती। अब वो बच्चों को सिखाता है, ग्रेटर दैन कभी भी पराठे में लालच मत डालना, नहीं तो स्वाद नहीं, बददुआ मिलती है। अब दिल्ली के हर नुक्कड़ में बच्चे कहते हैं, ग्रेटर दैन माँ, हमें ईमानदार पराठा वाला के पास जाना है। भोलानाथ अब पराठे से पेट ही नहीं, दिल भी भरता है। उसका सपना अब खुद तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाना बन गया है।